जिस धर्म की स्थापना ही धर्म की रक्षा के लिए की गई हो, जिस धर्म के गुरुओं और उनके बेटों ने धर्मांतरण की जगह मृत्यु को स्वीकार करते हुए बलिदान दिया हो, उस धर्म के लोगों को धर्मांतरण के जाल में उलझाकर किसी और धर्म का गुणगान करते देखना किसी के भी लिए दुखद हो सकता है। हालांकि पंजाब में ईसाई मिशनरियों के इशारे पर नाचते पादरियों के फरेब जाल में फंसकर लाखों सिख अब यीशु यीशु करते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पटियाला से लेकर पठानकोट तक और फाजिल्का से लेकर रूपनगर तक सभी 23 जिले ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए गए धर्मांतरण जाल में उलझे हुए हैं। यदि यह कहा जाए कि पंजाब में धर्मांतरण का बाजार और इसमें संलिप्त पादरियों का साम्राज्य फल फूल रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज पंजाब में ऐसे हजारों पादरी हैं जिनकी तथाकथित धर्म सभाओं में पगड़ी वाले ईसाइयों की भीड़ दिखाई देती है। पगड़ी वाले ईसाई का मतलब उन लोगों से है जो सिख से ईसाई बन गए। इस्लाम में जाने के लिए लोगों को हूरों का लालच दिया जाता है और ईसाई बनने के लिए लोगों को अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। इस बात पर भी तो सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है। इसलिए अमित शाह इस फर्जी धर्मांतरण के खात्मे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कैसे देश में ईसाई मिशनरी गरीब लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस वक्त देश को जितना खतरा औरंगजेब की औलादों से है उतना ही खतरा यीशु के प्रचारकों से भी है, खासकर तब जब प्रचारक खुद एक बलात्कारी हो। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह बिग हीलिंग क्रूसेड नामक कार्यक्रम आयोजित कराता है। इन कार्यक्रमों में वो भूत प्रेत भगाने, बीमारी ठीक करने, यहां तक कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा भी करता है। इसके जरिए वो लोगों को यीशु के प्रति आस्थावान होने को कहता है और यहीं से शुरू हो जाता है धर्मांतरण का असली खेल। दूसरे चर्चित पादरी का नाम है अंकुर यूसुफ नरूला, जिसे लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। वहीं धर्मांतरण का शिकार हुए लोग इसे पापा भी कहते हैं। जालंधर के हिंदू खत्री परिवार में जन्मा नरूला कहता है कि वो अफ्रीका के ईसाई पादरियों का वीडियो दिखाता है। फिर उसे दावा किया कि सपने में यीशु ने उसे पादरी बनने के लिए कहा। उसने अंकुर नरूला मिस्ट्री की स्थापना की है। नरूला ने जालंधर के खाबड़ा गांव में 65 एकड़ से ज्यादा जमीन में धर्मांतरण का साम्राज्य स्थापित किया है। इसके अलावा पंजाब के 9 जिलों और बिहार बंगाल के साथ ही अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ग्रेटर लंदन के हैरो से भी उसके ठिकाने सामने आए हैं। सोशल मीडिया में अंकुर नरूला लंबे वक्त से एक्टिव है। अकेले फेसबुक में ही उसके करीब 5.5 लाख फॉलोवर हैं। वहीं यूट्यूब में करीब 12.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। इसके फॉलोअर्स की फौज बड़ी है। इसकी सभा में 10 से 15 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। वहां ये सुरक्षा कर्मियों के घेरे में खड़े होकर हालेलुया और यीशु यीशु के नारे लगवाकर चमत्कार करने का दावा करता है। नरूला के मिस्ट्री के चर्च में सभी प्रकार के लोग आते हैं। चर्च के लोग कहते हैं नरूला के चमत्कार से सब ठीक हो जाता है। इस चर्च में आए हुए लोग आंख बंद कर गुलाबी रंग के पवित्र जल से भरी हुई प्लास्टिक की शीशियों को माथे पर लगाते हैं और फिर दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हैं जैसे कोई कृपा मिलने वाली हो। इस चर्च में धर्मांतरण के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टेंट हीलिंग टेस्टिमनी संडे डिलीवरेंस शो आयोजित किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े कैमरे, स्क्रीन्स और मंच लगाया जाता है। इस मंच पर लोग आकर बताते हैं कि नरूला के हाथों से वो ठीक हो गए हैं और फिर सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं हालेलुया हालेलुया। फिर अगला व्यक्ति आता है और वो भी ऐसे ही दावे करता है और ये क्रम चलता ही रहता है। इसी मंच पर महाराष्ट्र से आई हुई एक लड़की कहती है अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं। मेरा भी लकवा ठीक हो जाएगा।
धर्मांतरण की अगली कड़ी की हालत जानने के लिए जालंधर छोड़ अगर अमृतसर की ओर बढ़े तो यहां भी ईसाई मिशनरियों ने सिखों को पगड़ी वाला ईसाई बना दिया है। अमृतसर सिखों का पवित्र शहर माना जाता है। इसी शहर में सिखों का पवित्र स्वर्ण मंदिर भी है, लेकिन यहाँ के सेनहरा कलागांव की छोटी गलियों के बीच बना चर्च कथित तौर पर धर्मांतरण का केंद्र है। लेकिन यहाँ के सेंसरा कलागांव की छोटी गलियों के बीच बना चर्च तथा कथित तौर पर धर्मांतरण का केंद्र है। इस चर्च का पादरी गुरुनाम सिंह है, जो कि एक पुलिसकर्मी भी है। इस चर्च में रविवार को प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना सभा में महिलाएं और पुरुष दोनों इकट्ठा होते हैं। पादरी और पुलिसकर्मी गुरुनाम सिंह का दावा है कि वो सिर्फ प्रार्थना कराता है, लेकिन सवाल यह है कि यदि वो सिर्फ प्रार्थना कराता है तो लोग ईसाई कैसे बन जाते हैं। गुरदासपुर के पादरी और गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री के संचालक गुरनाम सिंह खेड़ा को इलाके में मशहूर डॉक्टर और खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य जसवंत सिंह खेड़ा के छोटे भाई के रूप में जाना जाता था। हालांकि जब जसवंत धर्मांतरण कर ईसाई बन गया तो गुरनाम उसके ही पर रास्ते पर चलते हुए ईसाई मजहब अपना लिया। अब वो पादरी गुरनाम सिंह खेड़ा के नाम से जाना जाता है। यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक उसके हजारों फॉलोअर्स हैं। इसकी सभा में आने वाले लोगों की भी पगड़ी वाले ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। वास्तव में किसी भी चमत्कारिक दावे और उसके फॉलोअर्स की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना नाटकीय है, यानी वो किस हद तक ढोंग कर सकता है। पादरी हरप्रीत देओल भी इनमें से एक है। सोशल मीडिया में बड़ी फैन फॉलोइंग तो इसकी पहचान ही है, लेकिन लग्जरी कारों से लेकर ऑफिस में बाउंसर्स और हाई क्लास सिक्योरिटी सिस्टम यह दिखाता है कि धर्मांतरण के व्यापार ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। महिला पादरी कंचन मित्तल और उसकी कंचन मित्तल मिनिस्ट्री भी किसी मामले में पीछे नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब से लेकर प्ले स्टोर में ऐप तक हर माध्यम से ये ईसाइयत को बढ़ावा देने में जुटी रहती है। इसके अलावा भी ऐसे हजारों पादरी हैं जो इसी तरह के काम में जुटे हुए हैं। इन पादरियों के पास आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हट्टे कट्टे बाउंसर्स तक मौजूद रहते हैं। ये सभी ईसाई पादरी धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों में बैनर, पंफलेट, सोशल मीडिया कैंपेन सहित बाकी हजारों तरह से भीड़ को जुटाया जाता है। बैंड और गायक बुलाए जाते हैं। गानों की लय में नाचते थिरकते लोग होते हैं और फिर शुरू होता है चमत्कारिक इलाज का दावा। पादरी दावा करता है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकता है, भूतों को भगा सकता है और मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। पादरी के दावे और लुभावने वादों की फेरिस्त से प्रभावित लोग कुछ कार्यक्रमों में जाने के बाद या तो धर्मांतरित हो जाते हैं या दबाव डालकर धर्मांतरित कर दिए जाते हैं। पंजाब में धर्मांतरण के व्यापार में शामिल ईसाई पादरियों में ज्यादातर धर्मांतरण के बाद ईसाई बने पादरी हैं। हालांकि ना तो इन लोगों ने नाम बदला है और ना ही पहचान। सिख पादरी आज भी पगड़ी लगाते हैं और हाथ में बाइबल लेकर ईसाइयत का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। हालांकि इन लोगों ने अपने नाम के साथ ईसाइयत की पहचान जरूर जोड़ रखी है। इसमें नाटक के आगे पास्टर और बाद में मिनिस्ट्री जोड़ना शामिल है, जैसे पास्टर कंचन मित्तल मिनिस्ट्री, पास्टर रमन हंस मिनिस्ट्री, पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला मिनिस्ट्री। आज पंजाब के गरीब तबके से लेकर समृद्ध वर्ग को भी ईसाइयत के ढोंग ने पागल कर दिया है। जहां कभी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के मूल मंत्र का जाप होता था और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों की गूंज होती थी, वहां अब छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को ईसाई बना दिया है और उनके घर चर्च में तब्दील हो गए। अब तो यही कहना होगा कि पंजाब गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक की विरासत और गुरु तेग बहादुर जैसे शूरवीर गुरुओं के बलिदान को संभाल नहीं पाया। धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों की संतानें आज धर्म से पलायन कर विधर्म की ओर भाग रही हैं। भारत इन दिनों कई मोर्चों पर हमले झेल रहा है।
इनमें सबसे बड़ा है मजहब और रिलीजन के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित करने वाले इस्लामिक और वेटिकन के एजेंट। ये लोग अपने रिलीजन और मजहब के प्रचार प्रसार के लिए नित नए तौर तरीके अपनाते हैं ताकि हिंदुओं का न सिर्फ धर्मांतरण किया जा सके बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जा सके। आज देश में बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का घिनौना खेल चल रहा है उसे इस सरकार को अपने मुख्य कामों में लेना होगा, नहीं तो जैसे पीएफआई की जड़ों तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी थी ठीक वैसे ही इस ईसाई मिशनरी को रोकने में सरकार को पसीना आ जाएगा। साथ ही हिंदू को भी सोचना होगा कि सनातन से पुराना कोई धर्म नहीं। अगर इन लोगों को लगता है कि यीशु यीशु करके वो अमर हो जाएंगे तो वो इस वहम को दिमाग से निकाल दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जिन पादरियों से ये लोग ज्ञान ले रहे हैं वो सब अपराधी हैं, ज्यादातर पर तो बलात्कार तक के आरोप हैं। यह मुद्दा सोचने के लिए एक गंभीर विषय है, इसे सोचने की जरूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।